किसान भाइयों नमस्कार। मैं ललित वर्मा। मैं आज आपको केले की कुछ उच्चतम खेती की जानकारी दूंगा। तो किसान भाइयों, आप केले की खेती किसी भी प्रकार की मिट्टी में कर सकते हैं, जैसे कि चिकनी बालू मिट्टी, काला मिट्टी, पीले मिट्टी में आप केले की खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, केले की खेती करने का बेस्ट समय जून जुलाई उच्चतम होती है। आप इन दिनों में केले की खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों आपको कुछ बताते हैं। किसान भाइयों, केले की खेती तैयार करने से पहले आपको गोबर खाद का उपयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, आप प्रति एकड़ दर से गोबर खाद का उपयोग 2 से 3 ट्राली प्रति एकड़ की दर से आप कर सकते हैं, जिसके बाद अपना पौधा लगा लें। किसान भाइयों, आप समय समय पर खाद देते रहें, जिससे आपका पौधा बहुत अच्छा रहेगा। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं पपीते की। तो किसान भाइयों, पपीते की खेती भी इसी तरह होता है। आप भी इस पर समय समय पर खाद देते रहें। आप इस पर भी यूरिया खाद का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपको प्रति एकड़ की दर से 50 से किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आपको देना होगा, जिससे आपकी बाग हरा भरा और अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। ये पपीते में भी एक मकड़ीनाशक वायरस लगता है, जिसे हमें इसे बचाना होता है। किसान भाई, अब हम बात करते हैं प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस की। तो किसान भाइयों, हमें केले की खेती के लिए प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस 5 से 7 फीट रखनी चाहिए। अगर हम बात करें प्रति एकड़ प्लांट हमें कितना लग जाता है, तो किसान भाइयों, हमें प्रति एकड़ प्लांट 12 से 12.5 तक लग जाता है। अगर हम बात करते हैं प्रत्येक प्लांट की खर्च की, तो किसान भाई हमें प्रत्येक प्लांट की खर्च 17 से 18 रुपये तक पड़ता है। किसान भाई, अब हम बात करते हैं केले की लागत। तो किसान भाई, हमें प्रति एकड़ लागत 60 से 70 हज़ार तक लग जाता है। अगर हम केले की खेती लगातार 5 वर्षों तक करते रहें, तो हमें काफ़ी मुनाफा मिल सकता है। हमें प्रति एकड़ पीछे 3 से 4 लाख रुपए मिल सकता है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं जैव उर्वरक खाद की। तो आप जैव कंपोस्ट का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ आप DAP एवं पोटास का मिश्रण बना के 10 से 15 ग्राम प्रति एकड़ की दर से आप अपने बाग में देते रहें, जिससे कि आपकी पेड़ का मोटाई अच्छा रहेगा। किसी प्रकार की कीड़ा मकोड़ा आपके पेड़ पौधों को नुकसान नहीं करेगा। किसान भाई, अब हम बात करते हैं खाद की। तो किसान भाई, अब इसमें गोमा पावर खाद का उपयोग कर सकते हैं। यह खाद भी कई प्रकार के आते हैं, जैसे कि 05234, 1919, 28028, M45। इस खाद का भी आप इसमें उपयोग कर सकते हैं। किसान भाई, अब हम बात करते हैं यूरिया खाद की। तो किसान भाइयों, आप समय समय पर यूरिया खाद प्रति एकड़ की दर से 50 किलोग्राम खाद का मिश्रण करके आप 30 से 35 दिनों के अंतर्गत देते हैं, जिससे आपके केले के बाग हरा भरा और अच्छा ग्रोथ देखने को आपको मिलेगा। किसान भाई, हम अब बात करते हैं साफ़ सफाई की। तो किसान भाइयों, आप अपने केले के बागों में साफ़ सफाई रखनी चाहिए, जैसे कि केले से पीले पत्ते हटाना, जड़ों के पास मिट्टी डालना, समय पर निदाई एवं देख रेख की ज़रूरत होती है। किसान भाइयों, आप समय समय पर सिंचाई करते रहें, जैसे कि ठंड के दिनों में आप सिंचाई 8 से 10 दिनों के अंतर्गत करते रहें, और गर्मियों के दिनों में 4 से 5 दिन के अंतर्गत आप सिंचाई करते रहें, क्योंकि केले को अधिक पानी की ज़रूरत होती है। इसलिए आपके बागों को आपको नमी रखना पड़ेगा। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं केले का उत्पादन हमारे भारत में बहुत अधिक होता है। किसान भाइयों, भारत में केले का उत्पादन 27 करोड़ 5,25,000 टन तक हो जाता है। किसान भाइयों, और हम बात करें भारत में तमिलनाडु राज्य में केले का उत्पादन अधिक होते हैं, जिसमें गुजरात में महाराष्ट्र भी आते हैं। किसान भाइयों, हमें हमारी बाली को हर हमेशा साफ सफाई रखना चाहिए। किसान भाइयों, अगर इसमें फंगिसाइड का बीमारी लगता है,
तो आपको रेडीमेड गोल्ड का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा भी अन्य प्रकार की दवा हैं जिसे आप समय समय पर छिड़काव करते रहें। किसान भाइयों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। मेरे प्यारे किसान भाइयों, मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर देवें। धन्यवाद मेरे किसान भाइयों।